डियर स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड अपनी थर्ड यूनिट चल रही थी और उसी में अब टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैलिक एसिड, जो कि हाइड्रोक्सी एसिड के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इसमें कार्बन पर जिस पर COH समूह उपस्थित है उस पर एक हाइड्रोक्सी समूह भी उपस्थित है। पहले की भी हम एग्जाम्पल्स देख चुके थे इसके बारे में। आज हम बात करेंगे मैलिक एसिड और स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है इसमें जो सेंटर हमारा कार्बन एटम है उस पर एक तरफ तो हम देख रहे हैं OH समूह है और डायरेक्ट COOH समूह के अलावा जो पार्श्व श्रृंखला है इसमें CH2COH भी उपस्थित है। तो दो यहाँ पर COH समूह उपस्थित है जिसमें एक डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और एक OH समूह उपस्थित है। चूँकि नेचुरली या प्राकृतिक रूप से ये पाया जाता है ग्रेप्स में, एप्पल में, बेरी में, और सबसे पहले इसको रॉ एप्पल से हमने गेन किया था, तो हम इसको मैलम, जिसको हम एप्पल कहते हैं, उसी का नाम से डिराइव करके मैलिक एसिड कहते हैं। बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की, हम इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं इसमें कि हम अगर हमें जो प्राकृतिक स्रोत हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे सोर्सेज हैं, उनसे हम कैसे इसको बना सकते हैं। मैलिक एसिड कैन बी ईजीली ऑब्टेन्ड फ्रॉम रो बेरी फ्रूट एंड इट कैन ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय बॉइलिंग जूस ऑफ ऐश बेरीज विथ लाइम मिल्क। तो जो इसका प्रेसिपिटेट्स होगा बनेगा, जिससे कैल्शियम मैलेट से प्राप्त होगा, उसको फिल्टर करके डाइल्यूट करके H2SO के साथ जब हम करते हैं सारा प्रोसेस तो अपने को मैलिक एसिड मिलता है। तो ये तो बात हुई नेचुरल सोर्सेज से मैलिक एसिड को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं केमिस्ट्री, हम जो लैब में इसको रेडी कर रहे हैं उसमें क्या क्या प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक अम्ल, जहाँ पर दो OH समूह उपस्थित हैं अलग अलग कार्बन परमाणु पर और COOH समूह भी उपस्थित हैं। तो इस टार्ट्रिक अम्ल का जब अपचयन करेंगे हम तो अपने को ये क्या मिलता है, मैलिक एसिड। दूसरा मेथड है एस्पार्टिक एसिड, दैट इज अल्फा अमीनो सक्सिनिक एसिड। तो यहाँ पर अल्फा अमीनो जैसे ही आया है तो उस कार्बन पर NH2 समूह आपको क्लियर यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभिक्रिया होगी इसकी HNO2 के साथ और N2 रिलीज होगी और हमको हमारा डिजायर्ड कंपाउंड या प्रोडक्ट मैलिक एसिड मिलता है। बाय द रिएक्शन ऑफ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ऑन अल्फा ब्रोमो सक्सिनिक एसिड। तो लेबोरेटरी मेथड के नाम से भी हम जानते हैं इसको। सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया हो रही है इसकी। फोर्थ पर हम आते हैं यहीं पर नेक्स्ट रिएक्शन पे, बाय एडिशन ऑफ वाटर ऑन मैलिक एसिड। तो जो पानी के साथ में भी हम मैलिक एसिड की अभिक्रिया करवाएंगे तो अब हमको मैलिक एसिड प्राप्त होता है। तो कुछ सिंपल रिएक्शंस थी जो हमने देखी कैसे हम इसको बना सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से भी, और हम लैब में भी इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके भौतिक गुणधर्म की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड पदार्थ है जो पानी और अल्कोहल में अच्छे से विलय होता है। और ये एक डायग्राम आपको दिखेगा बच्चों यहाँ पर हमको कि कैसे हम यहाँ पर इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री का जब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो कि जब ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न समूहों से पूरी होती हो, सेटिस्फाई होती, उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन एटम बोलते हैं। ये स्टार के फॉर्म में भी लगा हुआ है। तो चूँकि यहाँ पर एक एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि मैलिक एसिड शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज इन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज प्रेजेंट। तो अब यहाँ पे दो तरह से यहाँ पर हमको इसके आइसोमर्स मिलेंगे। प्रकाशिक समावयवता की पहली कंडीशन ही ये होती है, रिक्वायरमेंट, कि वहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। ये देखो आप इसको जिसपे स्टार लगा हुआ है। अब OH समूह की उपस्थिति बिल्कुल यहाँ पर राइट साइड है तो हम इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, दैट मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन होता है इसका और साइन इसका प्लस लगता है। सेकंड वाले में आप देखो कि OH की पोजीशन जो है कार्बन एटम जिस पर COH समूह है उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ देखें लेफ्ट साइड में है तो हम इसको बोलते हैं लेबोरेटरी या माइनस साइन। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम बताते हैं, आपने स्टीरियो केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा। मैलिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज कंटेन्स लेवो आइसोमर्स। तो कभी एग्जाम में आ जाए कि आपको प्राकृतिक स्रोतों से जब मैलिक एसिड मिलता है वो
किस प्रकार का समावयवी रखता है, तो वहाँ पर आंसर होगा आपका लेवो। इफ कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड देन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑल्सो इंक्रीजेज एंड कंसंट्रेशन इज रीच्ड अबाउट 34%, तो उनका जो विशिष्ट घूर्णन होगा वो 0 होगा। यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है दोनों के मेल्टिंग पॉइंट रहेंगे, चाहे वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो या फिर लेवो रोटेटरी हो। मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन शो डेक्स्ट्रो रोटेशन, D and L आइसोमर आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। वाटर को अच्छे से यहाँ पर ये गेन करते हैं। बात करते हैं इनके रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, OH समूह भी है और कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह भी है। इन दोनों की वजह से यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ हीट। ये ब्रेकअप होगा व्हेन मैलिक एसिड इज हीटेड एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड, करीब 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमने टेम्परेचर रखा है तो हमको यहाँ पर एक मिश्रण मिलेगा, किसका, मैलिक एनहाइड्राइड और फ्यूमेरिक एसिड का। ये देखो आप रिएक्शन में ये ब्रेक हो रहा है, दोनों साइड में इसको समझा रखा है अपन ने। फ्यूमेरिक एसिड मिलेगा जिसमें आप देखो कि ये दोनों अपोजिट है, COH समूह, तो ट्रांसफॉर्म बन गया ये। दूसरा बन रहा है एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गई है। दूसरी अभिक्रिया हम देखते हैं अपचयन वाली। अपचयन हम किसका करवा सकते हैं यहाँ पर उपस्थिति में, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड का कराया हमने इसके साथ में लेकर के। तो रिडक्शन ऑफ मैलिक एसिड गिव्स सक्सिनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो जब अपन हाइड्रोजन आयोडाइड ले रहे हैं तो ये आयोडीन यहाँ से रिलीज होनी ही है, वाटर निकलेगा और हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलता है सक्सिनिक अम्ल। नेक्स्ट अभिक्रिया पे हम आते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हम करवा रहे हैं, जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम परमैंगनेट, पिछली लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो माइल्ड रिएजेंट जब हम ले रहे हैं यहाँ पर तो ये कन्वर्ट हो रहा है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कीटो इनॉल फॉर्म दोनों आपको दिखेगी। कीटो फॉर्म तो कब होगा, जब यहाँ पर H हट जाएगा और इनॉल फॉर्म जब ये लगेगा तो OH, इन प्लस ऑल, दैट इज इनॉल। इफ ऑक्सीडेशन इज डन बाय क्रोमिक एसिड, हमने रिएजेंट चेंज कर दिया। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम चेंज करेंगे तो हमको ऑक्सीकरण के कारण होने वाला जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी यहाँ पर नेचर में चेंज होगा। जैसे कैमेनोफोर लिया हमने तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं क्रोमिक एसिड CrO3, ऑक्सीडेशन दोनों में हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट चेंज, अब ये बन रहा है मेलोनिक एसिड एज अ प्रोडक्ट। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करते हैं हम आगे, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया हो तो हमको क्या मिलेगा। रिएक्शन विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्माइल एसिटिक एसिड, दो यहाँ पर अपने को मिलते हैं। अब इसकी यूज़ हम देख लें यहाँ पर कि यूज़ क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास, क्या हम इसको किस तरीके से यूज़फुल ले सकते हैं। तो हर प्रोडक्ट का कहीं ना कोई उपयोग ज़रूर होता है और इसका उपयोग हम जनरली मेडिसिन्स में करते हैं, मैलिक एसिड का। तो ये हाइड्रोक्सी एसिड्स वाला जो टॉपिक है बेटा बच्चों, इसके अंदर हमने सारी चीज़ें देखी हैं, चाहे यहाँ पर COH समूह 2 हों या 1 हों और OH समूह भी उपस्थित है, तो आपने इसकी स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ तीनों आपको ध्यान रखना है। आगे की जो भी अपना टॉपिक इसमें है, जैसे टार्ट्रिक एसिड हमको देखना है, एरोमेटिक एसिड्स अपने बाकी हैं इसमें, जिसमें हम थैलिक एसिड भी पढ़ेंगे, सैलिसिलिक एसिड पढ़ेंगे, ये सारा अपना नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू बच्चों।